अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की एप्लीकेशंस को देखेंगे और सबसे पहले हम होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। होमो मीन्स सेम, लाइक H2 He2, इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम आज देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं ना वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो हैं और बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की डिस्कस कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होती है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो वो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि सबसे पहले बनता है। तो हाइड्रोजन जो हैं वो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। आप सबसे पहले एक एरो नीचे से ऊपर ड्रा करेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जिसको आप कहते हैं एनर्जी का ऑर्डर, के एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है। फिर एमओटी डायग्राम में आप दो 1s और 1s शो कर दिए, यानी कि एक हाइड्रोजन आइटम एक साइड, दूसरा हाइड्रोजन आइटम एक साइड। जैसे कि पोस्टुलेट्स में मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो किस्म के ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको BMO कहते हैं और एक ऊपर वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ट्रीटमेंट से। ये जो 1s दोनों साइड्स पर लगी हुई है, राइट लेफ्ट भी, ये स्टूडेंट्स आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपका बॉटम में है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक उधर से, ये दोनों आपस में फिल करेंगे और एक पेयर आपका बन जाएगा। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं जी, एक पेयर दोनों का बन गया। तो ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ चुके हैं। चूँकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं बचे, इसलिए एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं जाएगा। ऑर्डर आपको मैंने तैयार करवाया था लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ऑर्डर देख लो, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब 1s और 1s की ओवरलैपिंग से दो किस्म के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करने के बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहुंच चुके हैं डाउनवर्ड। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है स्टूडेंट, फार्मूला याद करवाया हुआ है आपको कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास बॉन्डिंग में तो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग खाली है, इलेक्ट्रॉन बचा नहीं था, तो डिवाइडेड बाई 2। 2 माइनस 0, आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। और स्टूडेंट्स इसका मैग्नेटिक करैक्टर जो है वो डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक MOT के पिछले से पिछले लेक्चर मैंने बताया था, जो प्रॉबली 2 वीक पहले आया था लेक्चर, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में भी। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर आप एटम में ना मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रॉन फील करते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपके पास क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इस प्रोसेस को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेगी, इसको डायमैग्नेटिक करैक्टर कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास इस स्ट्रक्चर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र नहीं आ रहा, दो ही इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों पेयर्ड हैं। जब दोनों पेयर्ड हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हैं। क्या है जी, डायमैग्नेटिक करैक्टर है। क्लियर हो गया 100% स्टूडेंट्स। अब चलते हैं दूसरी एग्जांपल की जानिब, हीलियम, जो नोबेल गैसेस से ताल्लुक़ रखता है। पीरियोडिक टेबल की पी ब्लॉक के टॉप राइट साइड पर 8A ग्रुप है स्टूडेंट्स, हीलियम इसको कहते हैं। और हीलियम जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक 1s2 होती है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। नीचे एनर्जी का ऑर्डर देख लें, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, तो दोनों साइड पे 1s और 1s हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक साइड पे, दो इलेक्ट्रॉन एक साइड पे। तो चूँकि हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक हीलियम एटम की भी 1s2 है और दूसरे हीलियम एटम की भी 1s2 है, तो दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड आ गए हैं। नीचे वाले आप मेंशन कर देंगे सिग्मा 1s और ऊपर भी सिग्मा स्टार 1s। स्टूडेंट्स, इस वजह से कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी तो है ही ना 1s2, सिंपल 2p में जाने की नौबत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपके दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो पहले लोअर में फिल हो जाएंगे। BMO में आपको दो इलेक्ट्रॉन्स ये पिंक कलर के बॉक्स में नज़र आ रहे हैं ना, लोअर BMO में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और जो ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग है, हाई एनर्जी वाला है, दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए उसमें चले जाएंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट्स अगर हम निकालें तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के 4 हैं।
तो फार्मूला क्या है जी बॉन्ड ऑर्डर का, ज़रा रिकॉल करें। बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर। बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए 2, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आ रहा है जी हमारे पास 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 0 2 0। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आंसर आ रहा है 0। और स्ट्रक्चर में अगर हम देखें मोटी डायग्राम में आपको ऊपर नीचे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। स्टूडेंट्स आपका बॉन्ड ऑर्डर ही 0 हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर 0 का एग्जिस्टेंस को शो करता है, यानी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मोनो अटामिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में हीलियम एग्जिस्ट करता है। मोनो का मतलब मान जैसे एच ई की फॉर्म में, हीलियम का यही है ना सैम्बल, इस फॉर्म में हीलियम एग्जिस्ट करता है। HE2 की फॉर्म में हीलियम कभी भी एग्जिस्ट डायमैग्नेटिक मतलब बायोमॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में सिंपली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर जो 0 है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स 100%। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल का जो है वो 15 ग्रुप है, पी ब्लॉक में 5th ग्रुप है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं 1s2 2s2 और 2p3। 2p3 को ब्रेक करूं तो 2px 2py 2pz। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको 2 डायग्राम्स बन रही हैं, थोड़ी सी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकेगी, लेकिन मैं रहने दूंगा, आपने ध्यान से देखना है। स्टूडेंट ये जो के शेल होता है ना, स्टार्ट में के शेल में आपके पास जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के शेल में एक सब शेल होता है, इसका नाम है एस, और एस में कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। ये छोटी नीचे एमओटी के डायग्राम बनी हुई है, ये सिर्फ एस ऑर्बिटल की बनी हुई है, पी के ऊपर बड़ी डायग्राम है। पहले एस वाली को देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन N2 को हम पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन के 1s2 मतलब एक में भी है और दूसरे मालिक्यूल में भी एटम में भी नाइट्रोजन के 1s2 है। तो ये दोनों चले गए, 4 हो गए, 2 बॉन्डिंग में निकल गए और 2 एंटी बॉन्डिंग में चले गए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर लूँ, बड़ी कंसेप्चुअल बात है स्टूडेंट्स। आपने को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, 1s2 जो है ये के सब शेल हैं, और के में एक सब शेल है और एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं जो कि हैं। लेकिन हम आउटर मोस्ट की बात करें तो वो एल शेल है, एल में एक एस होता है और एक पी होता है, इसके 2 और पी के 6। पी में तो यहाँ 3 है, आपको पता है ना, 2px 2py 2pz सबके पास एक एक है, लेकिन 2s2 कंप्लीट है। ये 2s2 हम नीचे ड्रा करेंगे, 1s2 नहीं ड्रा करेंगे, क्योंकि 1s2 तो कंप्लीट है, वो के शेल है। हम आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं फिलिंग में। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो 2s2 एक साइड पे, 2s2 दूसरी साइड पे। अब आपको पता है सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अगर आप MOT का ऑर्डर भी देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे और 2 ऊपर चले जाएंगे। अब आ जाते हैं 2px 2py 2pz। एक साइड भी बना हुआ है और दूसरी साइड पे, और दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं ना पी के, 2px 2py 2pz, एक नाइट्रोजन का भी दूसरे को भी, दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रा, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 है, 7 एक नाइट्रोजन के 7 दूसरे के। क्लियर है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं ज़रा बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर आपको तैयार करवाया था पिछले लेक्चर में, तो वो ज़रा रिकॉल करवा दूँ तो आप ज़रा देखो, तो ये बी वाला जो पॉइंट है इसमें जो ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि सिग्मा 1s पहले फिल होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, ये तो फील्ड है हमारे पास, सिग्मा 2s होगा, फिर सिग्मा स्टार 2s। छोटी डायग्राम कंप्लीट हो गई। जो ऊपर वाला MOT डायग्राम है, पाई 2 py पाई 2 pz इसमें पहले फिल करेंगे, फिर सिग्मा 2px में फिल करेंगे, और फिर पाई स्टार 2 py पाई स्टार 2 pz में फिल करेंगे, और आखिर में जाकर अगर बच्चा हमारे पास अगर बच गया कोई इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा स्टार 2px में जाएगा। चलें जी, अब देखते हैं उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए। सबसे पहले हमने सिग्मा 2p x जो है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, फिर 2py में जा रहे हैं और 2pz में जा रहे हैं। मैक्सिमम हम फिल कर रहे हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 तीनों में चले जाएंगे। पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz जिनकी एनर्जी बराबर होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2px, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कोई बच्चा ही नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर हम निकालें स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स में काउंट करते हैं, नीचे 2 ये नीचे और 4 नीचे हो गए और 6 ऊपर हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बचे जी हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ बचे हैं कि नहीं बचे स्टूडेंट्स। सिंपल सी अगर हम बात करें ना, तो बॉन्ड ऑर्डर में आपको सिंपल याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे ये जो हमारे पास 2p के ऑर्बिटल्स हैं ना,
इनका बॉन्ड ऑर्डर हम सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, नीचे का अलग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे ऊपर वाले के पी ऑर्बिटल। ऊपर वाले के BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई भी नहीं है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 3। उसका मतलब है कि नाइट्रोजन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में करता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक करैक्टर शो करता है। नाइट्रोजन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, तकरीबन 946 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। क्लियर होगा स्टूडेंट 100%? उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन. That lecture will be very important. Stay tuned to chemistry with Professor Zishan Iqbal. Hope you will be enjoying. Comment section, you can ask each and everything, you will be answered very quickly. Thanks a lot.